उसी समय से स्टार्ट हो जाता है कि जब तक हम लोग नहीं बढ़ते तब तक एक के बाद एक के बाद एक चीज की हम लोग की आशा करते हैं, ये कभी खत्म नहीं होता। तो ये क्यों ऐसा होता है, आशा हम लोग के मन में क्यों रहता है, यानी कि शांति हम लोग को क्यों नहीं मिलती, हम लोग को शांति क्यों नहीं मिलती, इस विषय के बारे में क्यों नहीं हम लोग को शांति मिलती। इसमें हम लोग को शांति इसीलिए हम लोग को नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर हम लोग की जो आशा है ये एक के बाद एक हम लोग बढ़ते जाते हैं। आकांक्षा यानी कि इसकी गाली बजाई जाती है, अभिलाषा, आशा, आकांक्षा, अभिलाषा एक ही चीज, और इच्छा, ये भी इच्छा भी हम लोग के मन में जाते रहता है। ये क्यों होता है, इसे हम लोग आज पूरा डिटेल्स जानेंगे। जब हम लोग क्लास वन में हम लोग पढ़ते हैं तो क्लास 1 से लेकर 12th तक या उससे अधिक जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय क्लास 1 से लेकर हम लोग का क्या आता रहता है कि हम स्कूल जाएंगे, हम क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे। जब हम लोग स्कूल स्टार्ट किया, जाना शुरू किया, तो उस समय हम लोग को क्या होता है, पहले एक हम लोग क्या बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। जब आप लोग पहली बार स्कूल गए होंगे तो आप लोग का 12th क्लास में जब जाएंगे उस समय कितना सारा दोस्त होगा, क्या पहले दिन जब आप स्कूल गए होंगे तो क्या अपना दोस्त बना है। तो ये हम लोगों का एक क्या है, इच्छा था, आशा था कि हम लोग का दोस्त बने और अच्छे से अच्छे दोस्त बने ताकि सब कुछ हम लोग उसके साथ प्यार करें। तो देखिए क्लास 1 में जब हम लोग थे तो हम लोग का मन में यह था कि हम पास करेंगे, पास करेंगे, पास करेंगे। तो आ नहीं चलना, क्या हो गया, सेकेंड हो गया, आशा हमारे मन में रहा। जब हम लोग क्लास 2 में गए, क्लास 2 में गए तब भी ऐसा था कि हम क्या होंगे, पास करेंगे, लेकिन इस समय क्या हुआ, हम हार गए, हार हो गए। तो ये आशा हम लोग के मन में रहता है, ठीक है, तभी हम लोग क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस आशा में एक लक्ष्य हम लोग के मन में नहीं था। जब हम लोग कोई लक्ष्य को लेकर आशा रखेंगे, कोई लक्ष्य को लेकर आशा रखेंगे, आकांक्षा रखेंगे, अभिलाषा रखेंगे या इच्छा रखेंगे, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम लोग जो पढ़ते हैं तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरह बढ़ तो जाते हैं। 1 से लेकर हम लोग 12 तक पहुँच जाए तो हम लोग बढ़ तो जाएंगे, लेकिन जब हम लोग फर्स्ट की आशा रखते थे क्लास 5 में, 1 क्लास में, एक बार भी हम लोग पास नहीं आ पाए। मतलब क्या, हम लोग जो पढ़ने की आशा है, इच्छा है, लेकिन हमारे अंदर एक चीज नहीं था जिससे हम लोग जुनून करते हैं। क्या करते हैं, जुनून करते हैं। जब तक हमारे अंदर ये जुनून नहीं आएगा, यानी कि इसे गोल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोल भी कहा जाता है। जब तक हमारे मन में गोल नहीं होगा, यानी कि लक्ष्य, जब लक्ष्य नहीं होगा तब हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पास नहीं हो पाएंगे। जब देखिए पहले आप लोग देखें कि 1 में हम लोग पास आने का चेष्टा किया, आशा किया, लेकिन नहीं हो पाए। 8 में भी पास आने की बहुत उम्मीद रखी, लेकिन नहीं आ पाए, 8 हो गए, क्योंकि उसमें हम लोग का क्या नहीं था, जुनून नहीं था, गोल नहीं था और लक्ष्य नहीं था। ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। जब ये चीज हम लोग के मन में नहीं रहेगा तो हम लोग आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग के मन में एक चीज का हम लोग को क्या करना होगा, निश्चय करना होगा, निश्चय करना होगा कि हमें क्या करना है, हमें
इससे करना है कि हमें क्या करना है, ये निश्चय हम लोग को बनाना होगा कि हमें क्या करना है। जब हम लोग के मन में निश्चय होगा कि हमें क्या करना है, तभी हम लोगों का जो मन में शांति है वो मिलेगा। अगर ये निश्चय हम लोगों ने नहीं किया तो शांति हम लोगों को नहीं मिलेगा। कर भी जाएंगे तब भी हम लोगों का शांति नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट वो कहेगा कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन उस रास्ते में, जिस रास्ते में वो बनेगा डॉक्टर, उस रास्ते में वो कभी भी पैर नहीं रखता। उसने सोचा है कि हमको बनना है, जैसे कि 1 क्लास में सोचा कि हमको पास होना है, लेकिन जुनून के साथ नहीं सोचा। अगर वो जुनून के साथ होता तो पास, जब क्लास 1 2 में गए तो सेकेंड नहीं आता, पास हो गया। लेकिन वो नहीं रखा, इसीलिए वो क्या किया, सेकेंड किया, मतलब उसके साथ कोई जुनून नहीं था। और जैसे डॉक्टर हुआ, सोचा कि हमको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको सोचना होगा कि अगर हम हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हम क्या बनेंगे, डॉक्टर ही बनेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े हम उसका सामना करेंगे। और एक चीज देखिए, जब हम लोग का जीवन शुरू होता है उसके साथ साथ और भी चीज हम लोग के साथ आ जाती है। क्या चीज आता है, जब शुरू हुआ, जन्म हो गया, उसके साथ साथ 2 चीज हम लोग के मन में आता है। एक होता है शांति और प्रशांति। ये 2 चीज हम लोग लेके पैदा होते हैं, 2 चीज लेके पैदा होते हैं। जब देखिए इतना छोटा सा बच्चा था तो उसको जब भूख लगता है तो क्या करता है, रोता है। तो जब रोएगा तो उसके मन में क्या होगा, अशांति होगी। जब माता उसको दूध पिलाएगा तो उसके मन में क्या होगा, शांति होगी। मतलब भूख जब मिट जाएगा तो थोड़ा हंसेगा, खिलेगा, तो कुछ हरकतें वो करेगा। तो जन्म के साथ साथ तू क्या जानता है जीवन क्या है, क्या हमको क्या बनना है, नहीं बनना है, तो समझ उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन कभी भी ये 2 चीज का पता उसे भी होता नहीं है, लेकिन उसे शांति और अशांति हम लोग समझ पाते हैं। जब रोता है तब हम समझते हैं कि ये थोड़ा शांत है, और जब वो हंसता है, खिलता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो शांति, यानी कि शांति। और इसके साथ साथ जब हम लोग थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, जैसे क्लास 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग आ जाते हैं, तो उस समय हम लोग को और भी चीज का ज्ञान होता है। ये चीज क्या होते हैं, देखिए शुभ अर्थ। हम लोग इतने छोटे थे तो शांति और शांति का अनुभव किया, आज के लोगों ने भी ये चीज का अनुभव किया। लेकिन जब हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 9 10 या 4 5 में पढ़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि 7 या 12 से आप लोगों को ये पता चल जाता है कि शुभ अर्थ क्या चीज का, शुभ और शुभ और ये चीज का पता हो जाता है। सुख और दुख, ये सुख और दुख जब तक हम लोग नहीं मरेंगे तब तक ये दोनों चीज हम लोग का पीछा नहीं छोड़ेंगे। दोनों चीज जो है ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये चीज का पीछा छुड़ाने के लिए आप लोगों को, मान लीजिए हमारा मन में हमने सोच लिया कि हमको क्या चाहिए, कुछ बनना है। मान लीजिए हमने सोच लिया कि हमें शिक्षक बनना है, हमें क्या बनना है, शिक्षक बनना है। जब हम लोग ये सोच ले कि हमको शिक्षक बनना है, तो उसके साथ साथ हमारे मन में दुख का आना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, दुख का आना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग कभी भी जितना, मतलब इतना हम लोग का जुनून होगा, गोल होगा, इच्छाएं होगा, ये कभी भी हम लोग उसे पार नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुख का होना मतलब ये नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। तो इसीलिए हम लोग को दुख नहीं, दुख से हम लोग को क्या रहना है, दूरी बना कर रखना।
तो ये चीज हम लोग का हर समय ध्यान में रखना है। इससे दुख को दूरी बनाकर रखना है, दुख को हमारे जीवन में नहीं लाना है। अगर हम हमारे जीवन में ये चीज का आगमन हो गया और ये चीज मतलब जीवन से बाहर हो गए, सुख और दुख का आगमन हुआ, तो हम लोग का जितना सारा हम लोग गोल इच्छा आकांक्षा रखेंगे वो कभी भी हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे जीवन के जो लक्ष्य होते हैं उसको पाने के लिए ये शत्रु है। तो सबसे पहले जिस चीज से हम लोग का दुख मिलता है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, मान लीजिए एक माह में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। इसमें मान लीजिए 30 दिन में से 20 दिन दुखी रहे और 10 दिन सुख का अनुभव किए, तब भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। ये जो यदि हम लोग देखें ये 15-15 भी हो गया, तभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो चीज से दुख मिलता है वो चीज को हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इस चीज को हटाना होगा। इस चीज को हटाना होगा, और किस चीज को, दुख को हटाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े ये करना होगा, तभी हम लोग इस गोल को छू पाएंगे। जो भी सोचते हैं हम लोग इस चीज को छू पाएंगे। अगर ये चीज पूरा हम लोग के जीवन में कवर कर लिया तो मान लीजिए वो गया, उसके द्वारा हर जीवन में कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी चीज हो। मान लीजिए कि अपने परिवार से अगर इस तरह का कोई माहौल बनता है, मान लीजिए बहुत संयुक्त परिवार होता है, उसमें क्या होता है, हर दिन थोड़ा बहुत खटपट होते रहता है, यानी कि उससे क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो उससे हम लोग को क्या बनाए रखना है, दूरी बनाए रखना है, इसलिए क्योंकि हमें कुछ बनना है, अगर नहीं बनना है तो जो भी पूरा जीवन ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग आगे भी बढ़ेंगे तो जैसे 1 से लेकर 12 तक गए, कभी भी मेरा जो लक्ष्य था कि हम पास होंगे, ये कभी भी नहीं होंगे, और ये सोचेंगे कि हमको पास होना है, तो इस चीज से हम लोग को दूरी बनाए। चाहे कोई दोस्त से अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा दोस्त बन गया कि उसके थ्रू हम लोग को बहुत सारा दुख मिलता है, कभी ना कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर हम लोग का झगड़ा हो जाता है, कुछ तरह का खटपट होता है, तो एक दिन झगड़ा हुआ तो हम लोग 5 दिन क्या हो गया, मेरे मन में कुछ उल्टा सीधा चलने लगा कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने जब पढ़ने हम लोग बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, वही चीज बार बार दिमाग में आने लगता है। तो इस चीज को सबसे पहले हटाओ अपने जीवन से। उस तरह का कोई व्यक्ति का मतलब ही नहीं होता है जिससे आप लोग को कोई दुख पहुंचे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे सुख। सुख से हम लोग का क्या होता है, जो लक्ष्य हम लोगों ने मतलब जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो लक्ष्य लेके ही पढ़ना चाहिए, और इस लक्ष्य को पाने के लिए उसका सबसे बड़ा भूमिका होता है उसका सुख। हमारे जीवन में अगर सुख नहीं होगा तो हम लोग कोई भी लक्ष्य हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे हम लोग नहीं ले पाएंगे, ये लक्ष्य को लेने के लिए सुख जरूरी है। तो सुख हम लोग को सबसे पहले जब हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं तो हम लोग को सोचना होगा कि सुख हमें कहाँ से मिलेगा, यानी कि जो चीज से हम लोग को सुख मिलता है वही चीज को हम लोग क्या करेंगे,
बार बार उसी के सामने, उसी के अंदर मैं रहने की कोशिश करूँ ताकि हम लोग को सुख मिले। जब देखो किसी के साथ झगड़ा होता है तो 2 दिन पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर उसी के साथ झगड़ा ठीक ठाक हो गया, कुछ हो गया, तो पढ़ने के लिए जो हम लोग लक्ष्य है मेरा, उसमें हम लोग का क्या हो जाता है, मन चला जाता है कि हाँ हम लोग करना है, पढ़ना है, ये बढ़ना है। तभी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम लोग पढ़ते भी हैं तो बिना लक्ष्य के अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, उसके बाद अगर उस चीज़ को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं तो याद भी नहीं कर पाते। मतलब ये होता है कि उस समय हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग मन लगाकर नहीं पढ़े, मन लगाकर नहीं पढ़े। जब हम लोग मन लगाकर पढ़ेंगे तो हम लोग 1 महीना बाद, 2 महीना बाद कोई दिन पूछे या क्लास में भी टीचर पूछे तो हम लोग उसका जवाब दे पाएंगे। अगर मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो 1 दिन, 2 दिन बाद ही हम लोग भूल जाएंगे। मतलब हम लोग अच्छे से नहीं पढ़े और जो लक्ष्य है इस लक्ष्य को भी हम लोग नहीं सोच रहे। मतलब पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए बोला है, काम किया है कि हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी लक्ष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए हम लोग पढ़ते समय सबसे पहले मन को शांति होना जरूरी है और शांति होने के लिए कुछ चीजें वो बाद में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग के मन में इस लक्ष्य को लेकर बैठना होगा कि हमको इस चीज को पाना है। इस चीज को पाने के लिए क्या क्या चीज करना पड़ेगा, क्या क्या चीज करना पड़ेगा। और ये क्या क्या चीज जब हम लोग सोचेंगे तब हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अच्छा रिजल्ट हो गया, रिजल्ट होने के बाद घर का लोग कहेगा आप साइंस कर लीजिए या कॉमर्स कर लीजिए या आर्ट्स कर लीजिए, उसके बाद आप ये पढ़िए। मान लीजिए साइंस ले लिया, साइंस लेने के बाद उसका पापा जी, माँ जी या बड़े भैया कहेगा अरे कब पढ़ने बैठोगे, अभी तो साइंस ले लिए, अभी नहीं बैठोगे तो कैसे होगा। तो इस चीज़ का अगर किसी ने बोला और तभी उसके बाद वो पढ़ने बैठा, उसका मतलब वो जो चीज़ सोचा है उसके द्वारा नहीं होगा, वो चीज़ उसके द्वारा नहीं होगा। चाहे छोटा मोटा ही क्यों ना वो सोचा है कि हमको 5 क्लास करना है, 5 क्लास करना है, आइस लिया है और आज हमको 5 क्लास करना है, उसके द्वारा नहीं होगा। अगर कोई कहेगा हर दिन की अरे अभी तक तुम ये काम में बिजी हो, पढ़ने का समय हो गया है, तब पढ़ोगे, तब ये करोगी, तो उसके द्वारा कुछ नहीं होगा, उसके द्वारा कुछ नहीं होगा। अगर ये साइंस लिया है और बच्चा हर दिन एक समय के हिसाब से पढ़ता है, उसको कभी भी ये चीज़ का पता नहीं चला कि घर का लोग कोई कभी नहीं बोला है कि आप पढ़ने बैठ गए, उसका समय होता है वो बैठ जाता है। मतलब कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। पर आंतरिक रूप से प्रेरित होना हम लोगों के लिए जरूरी है, हम लोगों के लिए जरूरी है। अगर आंतरिक रूप से हम प्रेरित नहीं होंगे तो हम लोगों का कुछ करना जो हम लोग सोचते हैं, कुछ गोल हम लोगों ने रखा है, ये कभी भी नहीं हासिल होंगे, कभी भी नहीं हासिल होंगे। चाहे जितना एमए कर लिए, बीएड कर लिए, कुछ भी कर लिए, उसके द्वारा कुछ करना नहीं है। और जो आंतरिक रूप से प्रेरित हो गया एक बार, यदि इसको कुछ बनने के लिए किसी ने नहीं कहा तो आप लोग निश्चित रूप से इस लक्ष्य को मतलब गोल को आप लोग क्या कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे, इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आंतरिक रूप से आप लोग को प्रेरित